आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दावा किया है कि अगले 15 साल में अखंड भारत का सपना साकार हो जाएगा। उनके ये दावा करते ही राजनीतिक हलकों के साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर जोरदार बहस शुरू हो गई है। हालांकि भागवत ने ये नहीं बताया कि 15 साल बाद बनने वाले अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल होंगे। इसीलिए इस दावे पर उठने वाले सवालों की फहरिस्त काफी लंबी हो गई है। एक तरफ जहां अखंड भारत का सपना देखने वालों को अग्रिम बधाई मिल रही है, तो कई लोग इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी बता रहे हैं। बहरहाल मोहन भागवत के इस दावे की व्यवहारिकता पर बहस शुरू हो गई है। भागवत जी के दावों में कितनी सच्चाई है, तो चलिए जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल हैं। दरअसल आज का भारत सीमित भूभाग वाला देश है, लेकिन भारत कभी बहुत बड़ा भूभाग वाला देश हुआ करता था। ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से गुजरात तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अखंड भारत में आज के देश अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल थे। लेकिन कुछ देश काफ़ी पहले भारत से अलग हो चुके थे, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज़ादी के वक्त भारत से अलग देश बने। अगर बात करें अखंड भारत के सपनों के पीछे की चुनौतियों की, तो पहली चुनौती है अखंड भारत के लिए औरंगजेब जैसे शासक की जरूरत होगी, क्योंकि अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्रवाद के आधार पर बटे इन देशों को एक करने के लिए बंदूक की नोक की जरूरत हो सकती है। अखंड भारत के सपने को देखने वालों को ये भी समझना होगा कि 15.5% मुसलमानों को नहीं सहन करने वाले ये लोग तब 45% मुसलमानों को क्या सहन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें तालिबान वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश में शामिल होंगे। अब जानते हैं कि आखिर क्यों संघ के लिए सर्वोपरि है अखंड भारत का एजेंडा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अखंड भारत का एजेंडा हमेशा से ही सर्वोपरि रहा है, क्योंकि संघ हर साल 15 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाता आया है। स्वतंत्रता दिवस के दिन आयोजित होने वाले इस आयोजन के दौरान संघ के स्वयंसेवक अखंड भारत के सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हैं। दरअसल 15 अगस्त 1947 को मिली आज़ादी को संघ परिवार खंडित आज़ादी मानता है। दरअसल संघ का मानना रहा है कि जब पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी एक हो सकते हैं, तो फिर अखंड भारत क्यों नहीं। अगर बात करें संघ के अखंड भारत की उम्मीद के कारणों की, तो हाल ही की परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि 3 दशक तक संघर्ष करने के बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। इसी तरह से वर्षों के संघर्ष के बाद कश्मीर से 370 की विदाई हुई। इसका अर्थ यही है कि कोई भी काम असंभव नहीं है। फिर भी अगर देश के स्तर पर देखा जाए, तो हमारा देश अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय, क्षेत्रवाद, भाषावाद के आधार पर बटा हुआ है। भारत में आज धर्म ही नहीं, जाति, भाषा और क्षेत्रवाद भी अलगाववाद और सांप्रदायिक दंगे के कारण बनते जा रहे हैं। ऐसे में अखंड भारत का सपना अधूरा है, क्योंकि देश स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कश्मीरी पंडित का मुद्दा, पाक अधिकृत कश्मीर, चीन के द्वारा हत्याया गया अक्साई चीन, इसके साथ ही नक्सलवाद व अलगाववाद जैसी चुनौतियां भी मौजूद हैं। अगर इन चुनौतियों पर भी जीत पा लिया जाए, तब थोड़ी बहुत उम्मीद बनती है कि भारत का अखंड भारत का सपना पूरा हो सकता है। फिलहाल निकट भविष्य की बातें करें, तो अगले 2-3 शताब्दी तक ऐसा होना संभव नहीं दिखाई देता। इन देशों के परिसंघ तक की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं दिखती। लिहाजा भौगोलिक रूप से अखंड भारत का सपना अगले 10-15 साल में पूरा होना मोहन भागवत का दावा पूरी तरीके से अव्यवहारिक प्रतीत होता है। हाँ, सनातन धर्म के वर्चस्व की तरफ भारत कदम बढ़ा चुका है। इस जनजवार को रोकना वाकई मुश्किल लगता है। इस विषय में आपकी क्या राय है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।